वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जागो दुनिया में मैं नाजिया मलिक आपके साथ, और अब हमारे साथ गेस्ट हैं जो ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी। शी इज़ द एडवाइजर ऑफ चीफ मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम नाजिया, आई एम फाइन, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपना प्रेशियस टाइम तुमने निकाल के आई हो। आजकल कह सकते हैं कि शर्मिला इज़ डूइंग सो मच, और शर्मिला तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं कहती हूँ जो भी पॉलिटिक्स में आए, एजुकेशन लेकर आए, पढ़ कर आए, तो आई थिंक बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें। थैंक यू नाजिया, इट फील्स गुड जब ऐसी अप्रिसिएशन मिलती है तो देखो कुछ कर दिखाओगे तो अप्रिसिएशन ऑटोमेटिक मिलेगी। और अब लोग बड़े अवेयर हो गए हैं। अब लोग वो नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी जा रहा है तो उसकी खाली तालियां उसके लिए बजाएं। वो सेलिब्रिटी कुछ करेगा तो तालियां बजेंगी। बिल्कुल, अगर आप यू डोंट डिलीवर नाउ तो लोग आपको पूछते हैं कि जी आप यहाँ पर आए तो आपने किया क्या है हमारे लिए, व्हाट हैव यू डन। कितना जवाब देना पड़ता होगा ना। बहुत जवाब दे, आप यकीन करो नाजिया कि एक एक फर्द को हम जवाब दे होते हैं, और दे एक्चुअली क्वेश्चन अस। कहीं पर कोई कमी बेशी रह जाए तो वो फौरन दे होल्ड अस अकाउंटेबल, मीडिया होल्ड्स अस अकाउंटेबल। तो इट्स अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एक्चुअली फॉर अस। अच्छा, एक और चीज़ भी ये होती है कि शर्मिला, आई हैव सीन यू इन डिफरेंट इंटरव्यूज एंड यू आर फेसिंग द कैमरा बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर ज़रा भी इंसान में कुछ फ्लॉ रह जाता है ना, तो वो लोगों को फेस करते हुए वैसे ही डर रहा होता है या वो ज़्यादा फेस नहीं कर पाता है। बट यू आर कमिंग एंड यू हैव डन अ लॉट। मैं तुमसे एक एक करके बहुत सारी बातें करूँगी। आज दिन है, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मेरे आज डिफरेंट तरीके से तुम्हें पकड़ा के हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सना के केस से। यू हैव टेकन अ बिग स्टेप ऑन इट, बिग स्टेप आई मस्ट से। क्योंकि अब मैं सना का केस थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूँ कि है क्या। द लिटिल गर्ल जो 3 साल की बच्ची थी जिसका रेप हुआ था, तकरीबन 10-15 दिन पुरानी बात है कि वो बच्ची की लाश मिली थी, जिस पे 2 पुलिस एहलकार जो कांस्टेबल थे ट्रैफिक के, उनको पकड़ा गया। और उन्होंने कन्फेस भी किया था कि बच्ची जहाँ जिस जगह से बरामद हुई, उन्होंने बताया कि उसको वहाँ पर वो मारकर फेंक कर आए थे। और इस केस पे किसी भी एनजीओ ने आकर स्टेप नहीं उठाया, विच इज़ वेरी सैड। सब बहुत बातें कर रहे थे लेकिन कोई एनजीओ वहाँ पर नहीं पहुँची। बट शर्मिला फारूकी, उन्होंने किस केस को कैसे आगे बढ़ाया, कैसे इन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है ज़बरदस्ती जो है करवाई इन्होंने, विच वॉज अ टेररिस्ट केस, आपने कहलवा दिया। गिव अस लिटिल डिटेल अबाउट इट। सना, ये नाजिया, दिस बेबी गर्ल सना 3 साल की बच्ची है, और शी वॉज एबडक्टेड एलिजिडली, और उसका एलिजिडली रेप भी करने की कोशिश की गई, एंड देन शी वॉज किल्ड एंड थ्रोन इनटू अ वाटर टैंक। और उसके बाद एक बैग में डाल के उसकी लाश को गटर में फेंक दिया गया। ये केस रिपोर्ट हुआ, तमाम अखबारात में हेडलाइंस थी इसकी। उसके बाद इनके जो घर वाले थे, माँ बाप और मोहल्ले वाले, वो कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करने के लिए आए। जब मैं वहाँ पर गई तो उसकी जो वालदा थी सना की, राशिदा, शी वॉज डेवस्टेटेड। और जब उन्होंने मुझे बच्ची की तस्वीर वहाँ पर दिखाई, शी वॉज लिटिल बेबी गर्ल, वो अंगूठा मुंह में लेके चूस रही थी। दैट वॉज अ लिटिल पिक्चर। और उस वक्त इट वॉज सच अ डेवस्टेटिंग एटमॉस्फेयर, और वो जिस तरह वो रो रहे थे, जाहिर बात है 3 साल की बच्ची उनकी, कोई आगे पीछे नहीं, गरीब लोग। सो आई केम बैक टू माई ऑफिस एंड just spontaneously I just picked up the phone and I called ख्वाजा नवीद and I said कि you know sir, इस केस को मैं चाहती हूँ कि हम इसको एंटी टेररिस्ट कोर्ट ले जाएं, कोई ऐसा प्रोविज़न जिसके तहत हम इसको ले जाएं। सो ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ। उन्होंने मुझे कहा कि सेक्शन 7(6)I के तहत हम इसको ले जा सकते हैं। I said okay, we'll file an application tomorrow morning. Next morning I went with him और जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास, जहाँ से इन मुल्ज़िमान का रिमांड लिया गया था, वहाँ मैंने ये एप्लीकेशन लगाई। बड़ा रिपोर्ट हुआ ये केस, मीडिया आ गई, एवरीथिंग वगैरह। उसके बाद उसकी हियरिंग हुई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी क्योंकि वो रिमांड पे थे। फाइनली ऑन द 3rd डे जब ये जजमेंट के लिए रखा गया, सो द प्रोसिक्यूशन केम फॉरवर्ड, प्रोसिक्यूटर जनरल, एंड ही सेड कि जी हम भी समझते हैं कि इस केस को एंटी टेररिस्ट कोर्ट जाना चाहिए। उसके बाद ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है मुंतकिल हो गया केस। अब वहाँ से इनकी रिमांड ली गई है टिल द 17th।
ये एंटी टेररिस्ट को जो केस बनाया गया, इसके बारे में मजीद बात करेंगे कि क्यों किया गया, जो डिटेल्स आप हमें देंगी। हमारे पास एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कौन है? मैं अब्दुल कादिर नाम है मेरा, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मैं मैम से बात करना चाहता जी आप बिल्कुल बात कीजिए। हूँ। मैम, ये जो आप टॉपिक पे डिस्कस कर रही हैं इस वक्त, 3 साल की बच्ची पर जो आप ये रेप केस की डिस्कस कर रही हैं, जी मैं सिंपल सी और छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जी आप इन लोगों को इतनी अजियत वाली मौत दें बीच चौराहे में लाकर के देखने वालों की रूह कांप जाए कि वो किसी के साथ ज्यादती करने के बारे में सोच ना सके। बस मैं सिर्फ इसी बात कहना चाहता हूँ कि मासूम सी बच्ची मैंने देखा और मैं इतनी देर रोता रहा हूँ कि मासूम सी बच्ची, उसको तो पता भी नहीं है अभी के छोटी सी है, वो अंगूठा उसके मुंह में है, उसको दुनिया का भी पता नहीं, और उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतनी ज्यादा इंसानियत की जाती है इतनी बड़ी। प्लीज काइंडली आप ऐसे लोगों को ऐसी सजा दिलवाएं कि लोग तड़प जाए ऐसी मौत देख के कि किसी की इज्जत के बारे में कोई आंख उठा के भी ना देख सके। जी भाई, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का और आपके इनपुट का भी कि आपने ये बात की। हमारे पास एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? नाम बताएं। जी नाम बताइएगा अपना। एजाज कागानी मेरा नाम है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट टू शर्मिला फारूकी कि जिस तरह से इन्होंने ये केस हैंडल किया छोटी बच्ची सना का। मैं खुद भी मौजूद था, 2 दफा ये नीचे आई, उसकी माँ से मिली, उसे हौसला दिया, और अगर ये इंटरफेयर न करती तो मैं समझता हूँ भाई बहुत मुश्किल था जिस तरह से उस कोर्ट को वहां लेके जाना एंटी टेररिस्ट में। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ये मीडिया का भी एक किरदार है इसके अंदर। मैं ये ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो नजरों से ओझल हो जाया करते थे, लेकिन आज आप देखें कि किस तरह से तमाम वाकयात को मीडिया की नजरों की वजह से जो है ये सामने लाया जा रहा है। मीडिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शर्मिला को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं हुकूमत से भी मेरी अपील है कि ऐसे दरिंदों को इंतहाई इबरतनाक सजा दी जाए ताकि किसी और को जरूरत ना हो इस तरह के किसी भी किस्म का काम करने का। बहुत शुक्रिया। सो ट्रू, इन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कि देखिए, एक तो वो पेरेंट्स जिन्होंने जाकर सामने आए, उन्होंने बोला हिम्मत करके, वो हिम्मत नहीं हारे। वरना अक्सर ये होता है ना, चुप करके बैठ जाते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें। ऐसे केसेस को लोग छुपाते हैं कि बेइज्जती होती है या शर्म की वजह से सामने नहीं आते लोग। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, उसमें हमें एक जो मैंडेट दिया गया है वो यही है कि हमें आवाम के मसाइल हल करने। और आप यकीन करें कि जो बीबी शहीद थी वो हमेशा ख़वातीन के एम्पावरमेंट की, गर्ल चाइल्ड की सेफ गार्ड की बात करती थी। हमेशा उनका ये एक मिशन था कि ख़वातीन आ गए, ख़वातीन के मसाइल हल हों, ख़ास तौर पे। और यहाँ पर मैं क्रेडिट दूंगी अपने पार्टी को, चेयरमैन को, प्रेसिडेंट साहब को, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनको, कि यहाँ हमें एक उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, हमें कोई रोक टोक नहीं है। हमें ये इजाज़त है कि हम जाएं, आवाम के मसाइल हल करें, बैठें। ये बल्कि हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि वी हैव टू बी, हमें आवाम के अंदर रहना है। और आप लोग जाते भी और वहां जाके काम भी करते हो। बिल्कुल। अगेन वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जानेब। आप लोग हमारे साथ रहें। अभी वी हैव टू टॉक अ लॉट अबाउट शर्मिला हरसेल्फ, सो यू स्टे विद अस।